नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों 1 जुलाई से कोचिंगें खुल रही हैं। 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समय सुबह 6 से 7 का बैच है, एक सुबह 7 से 8 का है। और जो बच्चे सायंकाल आना चाहते हैं वो शाम को 4 से 5 बजे आ सकते हैं या 5 से 6 बजे आ सकते हैं। 4 बैच बनाए हैं बच्चों। 12th हिंदी मीडियम के 2 सुबह हैं, 2 शाम को हैं। सुबह 6 से 7, सुबह 7 से 8 या शाम को 4 से 5 या 5 से 6। पूरी प्रोसेस हो चुकी है कोचिंगें खुलने की। फिर भी एक बार आने के पहले बच्चों फ़ोन करके आए, 2-3 दिन पहले फ़ोन लगा लें। वैसे समाचार पत्रों न्यूज़पेपरों में तो आ ही जाएगा। और 1 जुलाई से अपन लोग विधिवत पढ़ाई करेंगे बच्चों। 1 यूनिट जो है उसमें से केवल 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, मगर हमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। अभी हमने 2 टॉपिक पढ़ाए थे बच्चों, आज 3 नए टॉपिक लेंगे। क्रिस्टल जालक या त्रिबिंब जालक। क्रिस्टल जालक या त्रिबिंब जालक। बच्चों ध्यान दें, हम किसी भी ठोस की संरचना बनाना चाहते हैं तो हमें घन के आकार में बनानी पड़ती है। ये बच्चों एक घन हो गया। एक घन में कोने कितने होते हैं बच्चों? 8। ये कमरा है, कमरे में कोने कितने हैं बच्चों? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। एक कमरे में फलक कितने होते हैं बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 6। और एक घन बन गया बच्चों। ये जो पॉइंट है ना, इसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कोशिका या यूनिट सेल। इकाई कोशिका एक ऐसा स्थान है, इकाई कोशिका एक ऐसी जगह है जहां ठोस पदार्थ के अवयवी कण उपस्थित होंगे। अगर आयनिक है तो इकाई कोशिका पर बच्चों धनायन होगा, ऋणायन होगा। अगर आणविक है तो अणु होंगे, सहसंयोजी है तो परमाणु होंगे। और अगर ठोस हमारा धात्विक है बच्चों तो धनात्मक धात्विक आयन। दूसरे क्वेश्चन में 4 ठोसों के अवयवी कण सिखाए थे। तो इकाई कोशिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति से, इकाई कोशिका का बार बार रिपीटेशन होने पर जिस संरचना का निर्माण हुआ उसे क्रिस्टल जालक कहा। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल जालक जुड़ जाते हैं तो ठोस का एक अणु बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो ठोस का एक कण बन जाता है। और बहुत सारे कण जुड़ जाते हैं बच्चों तो ठोस पदार्थ बन जाता है। तो सबसे सूक्ष्मतम राशि जो है वो इकाई कोशिका। इकाई कोशिका एक कुर्सी है जिस पर ठोस पदार्थ का अवयवी कण विराजमान होगा। अगर ठोस पदार्थ आयनिक है तो इकाई कोशिका पर आयन होंगे। अगर आणविक हैं तो अणु होंगे, सहसंयोजी हैं तो परमाणु होंगे। और अगर बच्चों धात्विक है तो धनात्मक धात्विक आयन होंगे। इकाई कोशिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनी हुई संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। जब ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल जालक जुड़ जाते हैं तो ठोस का एक अणु बन जाता है। और जब अणु जुड़ गए तो कण बने
और कण जुड़े तो पदार्थ बने। परिभाषा, किसी भी क्रिस्टल में 4 अवयवी कण हो सकते हैं। आयन, अणु, परमाणु, धनात्मक धात्विक आयन। किसी भी क्रिस्टल में आयनों, अणुओं, परमाणुओं एवं धनात्मक धात्विक आयनों के सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर बनी हुई संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। दूसरी परिभाषा, इकाई कोशिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। बच्चों, ये उत्तर संरचना से और क्लियर होगा। पहले तो हम क्रिस्टल जालक की 2 परिभाषाएं याद करेंगे। किसी भी क्रिस्टल में आयनों, अणुओं, परमाणुओं या धनात्मक धात्विक आयनों के सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अर्थात इकाई कोशिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनी हुई संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। बच्चों, ये 3 प्रकार के हुआ करते हैं। सरल घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक, फलक केंद्रित घनीय जालक। सरल घनीय जालक को कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल। अंतः केंद्रित घनीय जालक BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल। फलक केंद्रित घनीय जालक FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल। बच्चों, सरल घनीय जालक खूब ओटी बनेंगे इस प्रश्न से। 3 बातें याद रखेंगे। अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर होंगे। बच्चों, ठोस पदार्थ का अवयवी कण ना केंद्र पर होगा ना फलक पर होगा। ठोस पदार्थ का अवयवी कण केवल घन के प्रत्येक 8 कोनों पर होंगे। अवयवी कण 4 हो सकते हैं। तो पहली बात, सरल घनीय जालक में नोट करते जाएं, अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर उपस्थित होंगे। बच्चों, जालक बिंदु 8, जालक बिंदु माने इकाई कोशिकाएं, तो जालक बिंदु कितने हो गए? 8। प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या। अब बच्चों, परमाणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सहसंयोजी ठोस है। कैसा ठोस है? सहसंयोजी। प्रति इकाई कोशिका पर परमाणु, जैसे ये बोर्ड है तो हर कोना क्या है? 1/4। प्रति इकाई, प्रति, ये पूरा पॉइंट इस पूरे चित्र का कौन सा भाग है? 1/8। जैसे ये पेन है बच्चों, ये सिरा और ये सिरा। अब इसका ये सिरा क्या है? 1/, ये सिरा क्या हो गया? 1/2। ऐसे बच्चों ये बनेगा त्रिभुज। हर प्रति 1/3, चतुर्भुज प्रति 1/4। घन में कितने कोने हैं? 8। प्रति इकाई 1/8 गुणा टोटल कोनों पर 8, मान कितना आया? 1। प्रति इकाई कोशिका पर एक परमाणु उपस्थित होगा। तो भैया SCC में 3 बातें। ठोस पदार्थ के अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। जालक बिंदुओं की संख्या 8 हुआ करती है
और प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अंतः केंद्रित घनीय जालक ठोस पदार्थ के अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर होते हैं। कोनों पर तो होते ही है। एक अवयवी कण घन के केंद्र पर भी विद्यमान होता है। अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक अवयवी कण घन के केंद्र पर भी होता है, क्योंकि अंतः केंद्रित जालक बिंदु बच्चों कितने हो गए? 9। क्यों? 8 कोनों पे और 1 केंद्र पे। प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या। प्रति इकाई पूरे चित्र का कौन सा भाग है? 1/8 गुणा कोनों पर कितने हैं? 8 प्लस 1 को जोड़ दिया। केंद्र वाले का संबंध सबके साथ है, तो हमने केंद्र वाले को बच्चों प्लस कर दिया, तो मान कितना आया? 2। अब 2 कैसे? एक कोने पे एक केंद्र पे, एक कोने पे एक केंद्र पे, एक कोने पे एक केंद्र पे। केंद्र वाले का संपर्क तो सबके साथ है। एससीसी का रोल नंबर 81, बीसीसी का 92। फलक केंद्रित घनीय जालक। अब एक घन में कोने कितने होते हैं? 8 और फलक कितने होते हैं? 6। दीवार है 1 2 3 4 5 6। अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर तो होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। कोनों पे 8 हो गए। इस फलक का केंद्र 1 2 3 4, 5वें फलक का केंद्र ऊपर और 6वें फलक का नीचे। तो जालक बिंदु बच्चों कितने हो गए? 8 और 6 14। प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या। प्रति इकाई 1/8 गुणा टोटल कोनों पर 8 प्लस बच्चों फलक के केंद्र वाले जोड़ दें प्लस 6 इंटू 1/2, क्योंकि यह बता रहे हैं मान आ गया 4। 1/2 का गुणा क्यों किया? एक बिंदु इस फलक के केंद्र पर है, एक बिंदु इस फलक के केंद्र पर है। कमरा कितने में कट गया? 1/2। एक सामने के केंद्र पर है, एक इधर के केंद्र पर है, 1/2। एक ऊपर के केंद्र पर है, एक नीचे के केंद्र पर है, 1/2। 2 समांतर फलकों के केंद्र वाले बिंदु फलक को 2 भागों में बांटते हैं। इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया। 4। अब बच्चों ये 4 और सीखें। कोने पे पहुंच जाइए। एक कोने का, इस कोने से कितने फलक निकले हैं? एक ये दीवार निकली होगी, एक ये बोर्ड वाली निकली होगी और एक छत निकली होगी। तो एक तो कोने का हो गया, 2 3 4। आंसर कितना आया? 4। थोड़ा सा रिवाइंड अप करेंगे। किसी भी क्रिस्टल में आयनों, अणुओं, परमाणुओं या धनात्मक धात्विक आयनों के सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि इकाई कोशिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनी हुई संरचना क्रिस्टल जालक या त्रिविम्ब जालक कहलाती है। इन्हें निम्न 3 वर्गों में बांटा गया: एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एससीसी ठोस पदार्थ के अवयवी कण केवल घन के प्रत्येक 8
कोनों पर उपस्थित होंगे जालक बिंदु 8 प्रति इकाई कोशिका पर परमाणु 1। बीसीसी में अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर तो होंगे, एक अवयवी कण घन के केंद्र पर भी होगा बच्चों जालक बिंदु 9 प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या 2। फलक केंद्रित घनीय जालक, अवयवी कण घन के कोनों पर तो होंगे, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण होगा जालक बिंदु 14 प्रति इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या 4। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर था बच्चों। हालांकि इस यूनिट में हम आपको बताएं केवल ओटी आने हैं, 200 ओटी मिलेंगे आपको, थ्योरी भी मिलेगी, डायरेक्ट ओटी नहीं कराएंगे, पूरी जानकारी रखें। दूसरा टॉपिक आज का है इकाई कोशिका। नोट जरूर करते जाएं, कोचिंग पर जब शुरू से पढ़ाया जाएगा अजब गजब आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री कितना प्यारा विषय होता है। इकाई कोशिका या यूनिट सेल, हालांकि बच्चों ये आपको याद है, एक घन बना रहे हैं, ठोस की संरचना को घन के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। अब एक घन में कोने कितने होते हैं? 8। एक घन में कोने कितने हो गए? 8। ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को कहते हैं इकाई कोशिका। क्या कहते हैं? एक तो इकाई कोशिका एक प्लेस है जिस पर ठोस के अवयवी कण उपस्थित होंगे। अगर ठोस आयनिक है तो इकाई कोशिका पर आयन होंगे, आणविक है तो अणु होंगे, सहसंयोजी है तो परमाणु होंगे, और धात्विक है तो धनात्मक धात्विक आयन होंगे। किसी भी क्रिस्टल का, बोलो, किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम अंश, किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम अंश जिस पर ठोस पदार्थ के अवयवी कण विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इकाई कोशिका कहलाता है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम अंश जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाता है। बच्चों दो परिभाषा, किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम अंश जिस पर ठोस पदार्थ के अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, इकाई कोशिका कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम अंश जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाता है। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं इकाई कोशिका के घनत्व का गणितीय सूत्र। बच्चों बड़े आराम से सीखना, इकाई कोशिका के घनत्व का गणितीय सूत्र। धीरे धीरे करके चलें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। इकाई कोशिका के घनत्व का गणितीय सूत्र।
वैसे तो पेपर में फाइनल सूत्र आएगा लिखने को, क्योंकि एक एक नंबर के 4 रोटी आ रहे हैं, मगर हम तो इसे निकलवाएंगे। तो भैया घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान m बटे आयतन भी। घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, द्रव्यमान को कहते हैं मास और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। अब ये अंश का फॉर्मूला खोल लो जरा, सब में इकाई कोशिका लगना है। इकाई कोशिका का द्रव्यमान, इकाई कोशिका के द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या। क्या होता है? इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या, ये होती है जेड। इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या गुणा परमाणु द्रव्यमान m गुणा परमाणु द्रव्यमान m। देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब इकाई कोशिका के द्रव्यमान का फॉर्मूला इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या गुणा परमाणु द्रव्यमान। लास्ट तीसरा, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब क्या निकालेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणविक द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। परमाणविक द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। सुनो जरा दोबारा से। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। अब अंश को खोला। इकाई कोशिका का द्रव्यमान बराबर इकाई कोशिका पर परमाणुओं की संख्या z गुणा परमाणु द्रव्यमान m। अब एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणविक द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। d बराबर द्रव्यमान, क्या फॉर्मूला है द्रव्यमान का? z इंटू, अब ये परमाणु द्रव्यमान, ये एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान। तो d बराबर, पहले द्रव्यमान का खोलो, z इंटू, अब m है, और m का क्या मतलब होता है? m अपॉन n0 इंटू क्या रह गया? आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या हो गया? a3, कोर की लंबाई। कई बार बच्चों फॉर्मूला आता है इकाई कोशिका के घनत्व का गणितीय सूत्र लिखिए, d बराबर z इंटू m अपॉन aq इंटू n0। कुछ नहीं किया, d का d, द्रव्यमान का फॉर्मूला z और एक परमाणु के द्रव्यमान का m अपॉन n0। आयतन क्या हो गया? v। बच्चों 1 यूनिट के 5 प्रश्न हो गए। कल आप लोगों को डिफेक्ट पढ़ाएंगे, शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकेल त्रुटि। ये देखो बच्चों, ऐसे यूनिट बाई यूनिट फाइल तैयार हो रही है, प्रसन्न हो जाएंगे आप। गारंटी है केमिस्ट्री में डबरा शहर में कोई भी शिक्षक इस प्रकार की तैयारी उन्हें छुट्टियों में की हो, क्योंकि सब कॉपियों की फोटोकॉपी करा के देंगे बच्चों को। यूनिट बाई यूनिट 16 यूनिटें हैं, 16 फाइल्स मिलेंगे आप लोगों को। ये इसमें लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन आंसर बाकायदा डायग्राम। अपना पूरा समय बच्चों समझने में जाएगा और याद करने में जाएगा। कितना अच्छा रहेगा ये बच्चों।
ये ओटी अलग से, क्योंकि ओटी लिखने में भी तो समय नष्ट होता था। 200 ओटी हैं, 3 दिन लग रहे हैं, क्या मतलब है? उन 3 दिनों में उन्हें रिवाइज करेंगे ना। ये बच्चों ओटी है। ऐसे यूनिट बाई यूनिट देखो, मैचिंग भी करवाएंगे अलग से, यूनिट बाई यूनिट ऐसी आप लोगों को फाइल्स मिलेंगी। और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, और किसी भी विषय में ना करें। आप ये ना सोचें कि आपके बैच को 3 महीने कम मिले हैं। आपकी तैयारी जुलाई से ही उस स्केल को लेकर चले कि हमें 3 महीने कम मिले हैं। पेपर तो आपके मार्च 2021 में ही होने हैं। कोरोना तो ख़त्म मान के चले, लगभग 1 या 2 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाबा रामदेव ने दवाई भी बना दी। लो, भारतीय आयुर्वेदाचार्य ऋषि मुनि तमाम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साइंटिस्ट लगे रहे। 4 महीने 6 महीने से लगे हुए थे। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद से दवाइयाँ बना दी हैं, तो जल्दी मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी। तो कोरोना तो लगभग ये है कि ख़त्म पे है। और थोड़ा थोड़ा बच्चों पढ़ते रहें। कल आप लोगों को शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकेल त्रुटि सिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।